हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ कर रहे हैं, धारावाहिक रूप से। तो हम वो शेयर कर रहे हैं आपको, जहाँ से हम पाठ किया था। भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो कि कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। हम्म। तो हमें अर्जुन जैसा मनोभाव से ये भगवत गीता को सुनना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे। नहीं तो हम जो समझेंगे वो गलत होगा। और जब भी कोई भगवान से घनिष्ठ हो जाता है, मतलब गीता को सबसे अच्छी तरह समझ जाता है, जब कोई तात्पर्य ये है कि जब कोई भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, तभी वो क्या हो जाता है, भगवान के साथ उनका एक संबंध हो जाता है। ये संबंध 5 प्रकार के होते हैं। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। 5 प्रकार का संबंध होता है। अच्छा, मुकेश प्रभु यहाँ से पढ़िए। पढ़िए प्रभु। अरे, पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। हाँ, फिर आगे अर्जुन पढ़िए। का अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को बुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीव में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था, और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हाँ, हमें तो इस हाँ, बस यहाँ तक। तो यहाँ पे ये जो भगवान के साथ जो संबंध है, ये संबंध के बारे में बताया जाता है। ये संबंध सांसारिक में भी यही संबंध है, रहता है। 5 प्रकार के संबंध होता है। एक कहते हैं निष्क्रिय। हाँ, निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। निष्क्रिय अवस्था में मतलब इसको कहते हैं शांत भाव। हाँ, शांत भाव। शांत भाव मतलब वो भगवान का, भगवान को वो श्रद्धा करता है, लेकिन भगवान के साथ उनका कोई सक्रिय, कोई आदान प्रदान नहीं है। निष्क्रिय भाव है।
दूसरा है सक्रिय भाव। सक्रिय भाव का इसका ये है दास्य। दास्य मतलब भगवान प्रभु है और हम भगवान के दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं दास्य भाव। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तो दास्य भाव में क्या होता है, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान प्रभु है और हम दास है, इस भाव से भगवान की सेवा करना। तीसरा क्या संबंध हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकते हैं, सकता है। सखा रूप में मतलब कि भगवान हमारे मित्र है, इस मित्र के रूप में हम उनके साथ मित्रता का संबंध है। जैसे अर्जुन का साथ कृष्ण का है मित्रता का संबंध, इसको कहते हैं सख्य भाव। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, जैसे देवकी, वसुदेव, वसुदेव, नंद महाराज, हाँ, यशोदा मैया, ये सब क्या करते हैं, ये माता या पिता के रूप में भगवान के साथ इनका संबंध है। इसको कहते हैं आ, इसको क्या कहते हैं, वात्सल्य भाव। इसको कहते हैं वात्सल्य भाव। और कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकते हैं, इसको कहते हैं माधुर्य भाव। अर्थात भगवान हमारे पति है, हाँ, भगवान हमारे प्रेमी है, इस तरह से ये जो भाव रहता है जो ब्रजगोपियों में दिखा जाता है, इसको कहते हैं माधुर्य भाव। तो ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। अर्जुन था सख्य भाव का भक्त थे। तो निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। हमारे साथ भी भगवान का ऐसा एक संबंध है, लेकिन हम भगवान को भूल चुके हैं। हाँ, हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हम वो संबंध को भी भूल गए हैं, हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है। लेकिन वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा, भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ भगवान का जो संबंध है वो हम भूल चुके हैं, तभी वो भुला हुआ संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, भक्ति योग की प्रक्रिया से। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। जब भक्ति योग में हम जुड़ते हैं, भक्ति योग की परिपक्व अवस्था में हम हमारा जो स्वरूप है, स्वरूप मतलब हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, एक नित्य शाश्वत संबंध है, वो संबंध हमें हमारे पास प्रकाशित हो जाता है। हम पहचान जाते हैं कि हमारे साथ भगवान का क्या संबंध है, इस जीवन में ही होता है। तो उस अवस्था को कहते स्वरूप सिद्धि। हाँ, अतएव अर्जुन भक्त था और मित्र में मैत्री में वो भगवान से संपर्क में था। ठीक है, इसको कहते स्वरूप सिद्धि, कि इस जीवन में ही हम भक्ति करने से जब भगवान के साथ हमारा संबंध हमें ज्ञात हो जाता है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। ये आर्टिफिशियली नहीं होता है। अगर हम सोचेंगे कि हम भगवान की प्रेमिका है, इस तरह से सोचने से हम नहीं हो जाएंगे। हमारे साथ भगवान का एक नित्य संबंध है। जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं, ये शुरुआत है, ये जुड़ने से ये भक्ति जब परिपूर्णता प्राप्त होगी, तब हमें वो हमारा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि हम कौन है, हम भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। अच्छा, राखी माता जी पढ़िए। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वीं अध्याय में 10, 12, 14 इस प्रकार हुआ है। हाँ, तो अर्जुन मतलब एक वाच्य। मिनट, एक मिनट।
तो 10वीं अध्याय के 12 से 14, 12, 13, 14 इस 3 श्लोक में इसका उल्लेख हुआ है। वो श्लोक क्या है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए, तो आप लोग भी पढ़ पाएंगे। मैं जैसे पढ़ रहा हूं आप लोग उसको देख के मेरे पीछे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच और परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तामृषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आशितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्मृत सर्वमेतदृतं मन्ये ये सर्वमेतदृतं मन्ये जन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। तो इस तरह से श्लोक को पढ़ते हैं। हम जब भगवद गीता के मूल श्लोक में आएंगे इस तरह से हम लोग आपको पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ पाएंगे। तो अभी इसका अर्थ समझ लेते हैं। अर्जुन ने कहा, यहां से पढ़िए माता जी, राखी माता जी पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। हाँ, तो इसका अर्थ है कि भगवान को अर्जुन उनका उनका विभूति दर्शन करके अर्जुन ने कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। हाँ, कि आप परम धाम है, आप भगवान है, आप पवित्रतम है, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम, आप शाश्वत नित्य पुरुष है, अजम विभुम, आप अजन्मा है, आपका कोई जन्म नहीं होता है, आप महानतम है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूं, असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हुए करते हैं। और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हो। हाँ, मतलब आप जो परम सत्य है, आप परम धाम है, आप परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये सिर्फ आप खुद नहीं बोल रहे हो, इतने सारे महान व्यक्तित्व जो है, असीत, ये सब महामुनि है, देवल, व्यास, ये सब ने इसका इसको मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, आप ही स्वयं स्वयं भगवान हो। हाँ, हे कृष्ण, सर्वमेतद ऋतं मन्ये जन्मांग वदसि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा, आपने जो कुछ भी हमें कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। अर्थात इस मनोभाव, जो अर्जुन का जो मनोभाव है, सर्वमेतद ऋतं मन्ये, आप जो मुझे कहा है मैं उसको सत्य मानता हूं, कि संपूर्ण रूप से आप जो कह रहे हैं ये सत्य है। आपका आपको ना तो देवता और ना ही दानव, कोई असुर, कोई आपको समझ नहीं पाता है, देवता भी आपको समझ नहीं पाते। हम्म, तो इस तरह से मनोभाव हमारा होना चाहिए।
यहाँ से आगे पढ़िए। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रतम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कल्पश से मुक्त है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि, देवम भगवानम, अजम अजन्मा तथा विभूषणम अर्थात महंतम है। हाँ, कोई तो ये जो यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग हुआ था, ये सब प्रयोग का अर्थ एक एक करके समझा रहे हैं कि सर्वमेतद्रितं मन्ये, इसके पहले क्या कहा था? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान। इसका अर्थ है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म हम क्या है? जीव क्या है? ब्रह्म है, लेकिन भगवान है परम ब्रह्म। ठीक है। परम धाम, परम धाम मतलब परम आश्रय है। सबका आश्रय कौन है? भगवान है। पवित्रम, वो पूर्ण रूप से पवित्र है, ये शुद्ध है और भौतिक कल्मश से रहित है। उनका, उनमें कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है, संपूर्ण रूप से पवित्र है। उनको कभी अपवित्र नहीं किया जा सकता। पुरुषं का अर्थ है परम भोक्ता है, वो सब कुछ के परम भोक्ता है। हाँ। शाश्वतम अर्थात सनातन, जिनका कोई विनाश नहीं होता है, ना इनका जन्म हुआ है ना इनका मृत्यु है। दिव्यम अर्थात दिव्य है। अर्जुन ये सब बोल रहे हैं भगवान को। आदि देवम, आप आदि देव भगवान हो। अजम, अजम मतलब अजन्मा, आपका जन्म नहीं होता है। तो ये जो क्वालिटीज है ये भगवान के होते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी 4321 कौन? नाम की मत नाम क्या है माता जी? हाँ माता, मीनू। मीनू माता जी, आप पढ़िए। जी वो डल यहाँ गया था। यहाँ से पढ़िए जो मैं मार्किंग कर दिया। कोई यह सोच सकता है कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव, और आगे पढ़े। हाँ हाँ पढ़िए, मित्र थे। अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को, आगे पढ़ते जाएंगे। हाँ पढ़ते जाइए। संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा के पुष्ट करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा देव व्यास व्यासदेव। देव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। यह ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। एव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता हूँ। सर्वमेत सर्वमेतद मन्ये ऋतं मन्ये। आप मन्ने आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने
बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं ना कि आप भगवान हो, आप परम ब्रह्म हो, आप सबके आश्रय हो। तो ये सुनकर जैसे भौतिकवादी लोग, हम जैसे लोगों के मन में क्या धारणा होगा? वो लोग कहेंगे, अरे अर्जुन तो उनका मित्र था, इसलिए वो उनका चाटुकारिता कर रहा है। हाँ, उनका चाटुकारिता, फ्लैटरिंग, चाटुकारिता करके चापलूसी कर रहा है। चाटुकारिता मतलब चापलूसी, चापलूसी करके उनको ऐसे बता रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम ध्यान, ये सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जो गलत धारणा है, इसको खंडन करने के लिए अर्जुन अगले श्लोक में कहते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि आप परम ब्रह्म हो। ये कौन कह रहे हैं? नारद, असीत, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी ये स्वीकार करते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, महापुरुष, ये हो सब। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े महापुरुष आपको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। और अब मैं भी आपको कहता हूं, सर्वमेतद ऋतं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। तो हमें ये क्वालिटीज होना चाहिए क्या? गीता पढ़ने के लिए ये गुण हमें होना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हम सत्य रूप में माने कि ये सत्य है, भगवान ने कहा है तो सत्य है। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भगवान है कि नहीं, हमें दिखा सकते हो कि नहीं, भगवान को दिखा सकते हो तब मैं मानूंगा। तो बड़े बड़े देवता वो भगवान को जान नहीं पाते, बड़े बड़े मुनि ऋषि भगवान को जान नहीं पाते। तो मानव भक्त बने बिना अगर कोई ऐसे चैलेंज करेगा तो वो कैसे जान पाएगा? हाँ, यहाँ तक ये कहा गया। अच्छा पंकज, अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? जी प्रभु जी। हाँ, हिंदी पढ़ सकते हो ना? पढ़ने नहीं आता मुझे हिंदी, ना ही पढ़ना लिखना। नहीं आता? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो कौन है प्रभु जी? हाँ प्रभु ठीक जी है। मौसी पढ़ती है। हाँ आत्म एवं हाँ, माता जी पढ़िए। आत्म एवं भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात साक्षात पुरुषोत्तम भगवान गाथा है। अनुसार अतएव यह भगवत गीता के भगवत कथानुसार अलग घटना बाबू यहाँ बैठो। आपका ऑडियो वीडियो ऑफ भगवत कर गीता को दीजिए। तो समझने आपका का आपका आपका वॉइस क्रैक कर रहा है, आपका वीडियो ऑफ करके पढ़िए तो ठीक सुनाई देगा। वीडियो ऑफ कर दो। हाँ, अभी पढ़िए, किसी पहले से पढ़िए। अतएव भगवत गीता को अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। हम्म किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण की तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्ति यो है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान एवं भगवत गीता के कथा अनुसार या भगवत गीता के समझने से प्रयासत करने वाले अर्जुन को कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता को पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब
तब तक उसे समझना पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। हाँ, तो भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। ये क्वालिटीज है। अगर हम भक्ति भाव से भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे तो इसका अर्थ हमें समझने नहीं आएगा। किसी को सोचना नहीं चाहिए कि कृष्ण के तुल्य है, वो कृष्ण के समान है। और नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण एक सामान्य पुरुष है या कि एक महापुरुष महानतम व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई महापुरुष है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण को कोई महापुरुष भी नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। ये बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लीजिए। न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक सामान्य महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। कम से कम ये स्वीकार करना है कि कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। ये विनीत भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम सोचेंगे अरे हम भी कृष्ण के समान ही है या तो कृष्ण एक महापुरुष है, तब हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। विनम्र भाव से पढ़ना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है, मैं जानता हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, हाँ, ब्राह्मणों का ज्यादा अहंकार होता है। हाँ, वो क्या सोचते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे तो सब कुछ आता है। ऐसे भाव से वो पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता। हाँ, इंद्र चंद्र वरुण, ये सब बड़े बड़े देवता, वो भी भगवान को जान नहीं पाते हैं, तो हम जैसे मनुष्य के लिए क्या बात है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्यों को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। कोথায় हो? देखती तो अच्छी नहीं। बोलो मंजरी, तुम पढ़ो कहाँ से? यहाँ से। तो भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का थोड़ा प्रयोजन थोड़ा धीरे मनुष्य धीरे के धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे तो पढ़ो। भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में थे, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। ये केवल अर्जुन न केवल न केवल अर्जुन, अर्जुन न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट हाँ भोगने वाले हाँ हाँ, तो इसको समझा देते हैं। तो भगवत गीता है क्या? हाँ, ये भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्यों को भौतिक संसार से अज्ञान से उबारना। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसे हैं। संसार में हर व्यक्ति कठिनाइयों में फंसे हैं। अर्जुन भी फंस गया था। तो हमारा अस्तित्व है अनस्तित्व के
परिवेश में है, हमारा अस्तित्व एक अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, हम आत्मा है, इसलिए हमारा अस्तित्व सनातन है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन हम किसी ना किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत अर्थात है उसके, है जिसका अस्तित्व नहीं है। ये संसार जो माया में हम आ गए हैं, माया में फंस गए हैं, इसको कहते हैं असत। असत में डाल दिए गए हैं, ठीक है। इस संसार में आके हम असत में फंस गए हैं, तो इससे हमें फंसना नहीं चाहिए। असत का अर्थ है उसके उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने की जिज्ञासु है कि वे क्या है। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज हम यहाँ तक पाठ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो अस्तित्व है वो हम भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम शरीर है। हम, आपको पूछा जाएगा तो आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं शरीर हूं, है ना। और शरीर, हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नश्वर है, इसका तो विनाश हो जाएगा। जब विनाश हो जाएगा एक नया शरीर धारण करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अस्तित्व है उसको हम भूल चुके हैं। और भगवत गीता का संदेश हमें क्या करता है, वो भूल भूल चुके हैं जो अस्तित्व है उसको फिर से याद दिलाना, हमारे साथ भगवान का संबंध को फिर से स्थापित करना। सोनू यादव, आपका वीडियो ऑन करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?